हेलो बच्चों, अपनों ने क्लास 10th में अपनी जो एक्सरसाइज चल रही थी 8th नंबर हाइट एंड डिस्टेंस वाली, ठीक है, उसमें तो अपनों ने क्वेश्चन कर लिए थे। 12th तक अपना वर्क कंप्लीट हो गया था। अब ये क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें वो कह रहा है कि एक अधूरी मीनार यानी कि जो बन रही है उसके अधूरी मीनार के किसी एक पॉइंट पे यानी हाइट से अपनों ने किसी एक पॉइंट की तरफ देखा जो कि ज़मीन पर 120 मीटर की दूरी पर था। यानी कि ये अधूरी मीनार हो गई, लिखा है मैंने ऊपर। और इसके इस हाइट से हमने किसी एक पॉइंट को नीचे की तरफ देखा जो 120 मीटर की दूरी पर था हॉरिजॉन्टल पे, ठीक है। तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब इसके बाद उसी पॉइंट को, लेट से इसको अपने पी पॉइंट का नाम देते हैं, ठीक है। इसी पी पॉइंट को हमने जब मीनार पूरी हो जाती है तब देखा तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा था। तो कहता अगर ऐसा है तो आप ये बताओ कि ये जो x मीटर हमने दूरी मानी है अधूरी और पूरी मीनार के बीच की हाइट हमने x मीटर माना है, तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड करके बतानी है कि कितनी ऊंची मीनार लेकर के पूरी की गई थी। तो हमने मीनार जो अधूरी मीनार की हाइट थी वो तो हमने h लेट कर ली, और जब उससे ऊपर पूरी मीनार की हाइट थी वो हमने x मीटर लेट की है। अब हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है और बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशो है वो tan थीटा से होता है। तो हम tan 30 और tan 60 पे इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे और इनका वैल्यू एक्स और एच की मान आ जाएंगे, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या है, h अपॉन 120। तो tan थीटा की वैल्यू पहले क्या लेंगे, जब h है तो ध्यान से देखो डायग्राम में अपने पास है h की वैल्यू, अपने पास थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। tan 30 इज इक्वल टू h अपॉन 120। तो 30 की वैल्यू पुट कर दी 1/√3 h अपॉन 120। तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आ गई 120/√3। थोड़ा सा इसको सोल्व कर लिया क्योंकि √3 को अगर ख़त्म कर दें तो अपनी वैल्यू इजी वे में आ जाएगी। तो 40 को अगर 3 से गुना करते हैं तो 120 आता है। तो 3 को डबल टुकड़े में यानी कि √3 इंटू √3 में चेंज किया और एक √3 से कट गया। तो अपने पास आ गया 40 √3 मीटर। ये किसकी वैल्यू है, एच की। अब अपने लेते हैं दोबारा से, फिर शुरू करते हैं। जब tan थीटा अपने लेके चले थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, तो tan 60 इज इक्वल टू h प्लस एक्स। तो डायग्राम में देखो जरा, जब पूरी मीनार होती है तो 60 डिग्री तब बनता है। तो अपने पास h पहले था, x और ले लिया, तो h प्लस एक्स अपॉन 120। तो h की वैल्यू यहाँ पे tan 60 की वैल्यू √3 आ जाएगी, h प्लस एक्स अपॉन 120। h की वैल्यू कितनी है अपने पास, h की पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया 120 इंटू √3, ये आ गया इज इक्वल टू h प्लस एक्स। अब हम h की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने पहले फाइंड। तो अब हमने h प्लस एक्स इज इक्वल टू अपने पास क्या था 120 इंटू √3, ठीक है। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 √3 माइनस h इधर आ जाएगा, और h की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी 40 √3। अब √3 दोनों में कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया 120 माइनस 40 तो 80 बच गया। तो 80 √3। अब √3 की वैल्यू वो अपने को दे तो नहीं रहा है, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा कि 1.732 होती है। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी 138.56। बाकी इतना भी लिखोगे तो आंसर पूरा माना जाता है। हाँ, अगर उसने स्पेशल दे दिया कि √3 की वैल्यू 1.732 है तब आपको ये ही निकालना है। अगर ना दिया ये निकालोगे तो भी ठीक है, और ये दोगे आंसर तो भी ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसमें वो कह रहा है अपने को, 14 नंबर क्वेश्चन में वो कहते हैं कि एक मीनार के आधार से, तो ये मीनार ले ली हमने, ठीक है, उसके आधार से 100 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, ये पॉइंट P ले लिया हमने। बिंदु P से शिखर का, शिखर यानी टॉप का, इस मीनार के ऊपरी हिस्से का जो उन्नयन कोण है, जो एंगल है वो 30 डिग्री बनता है। तो मीनार की हाइट यानी h लेट करके हमने इसको फाइंड करना है। तो अब फिर वही है कि अपने पास परपेंडिकुलर तो फाइंड करना है और बेस दिया हुआ है तो tan 30 लगेगा, क्योंकि एंगल का मान 30 है। तो tan 30 इज इक्वल टू h अपॉन 100, इसकी 1/√3 हो जाएगा इक्वल टू h अपॉन 100। तो क्या आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके h इक्वल टू 100 अपॉन में √3। अब √3 की वैल्यू पुट कर देना, वही जो अभी बताई थी आपको 1.732। तो
इसका डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगी, 1 के साथ 5 जीरो हो जाएंगी, क्योंकि 2 तो पहले थी, 3 इसकी आ जाएंगी। जब इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 57.73 मीटर, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।